वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने कुछ 3 रीजंस लर्न किए थे, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। और आज हम लर्न करेंगे नेक्स्ट पोर्शन, जिसका नाम है लिटरेचर एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षण और साहित्य। अभी शिक्षण और साहित्य का नेशनलिज्म क्रिएट करने में क्या कंट्रीब्यूशन है वो। एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अभी इंग्लिश एजुकेशन जो मैकलो की वजह से इंडिया में प्रोवाइड हुआ था, इंग्लिश यूनिवर्सिटीज 1857 में स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। The doors to Western ideas of nationalism opened due to the English education. Most of the literature in the world was available in English. The people of our country learn English language and become familiar with the recent trends in the वर्ल्ड। अभी जो इंग्लिश एजुकेशन है, उन्होंने हमारे इंडिया में नेशनलिज्म के जो द्वार है वो खोल दिए। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी भाषा पे प्रभुत्व हासिल करके अंग्रेजी साहित्य पढ़े, और जो लोग हैं वो हमारी कंट्री के अंग्रेजी लैंग्वेज के साथ एक दूसरे के साथ फेमिलियर होने लगे। और उस समय में करंटली जो कौन सा ट्रेंड चलता था वो लोगों को समझ में आया। पहले लोग आधुनिक नहीं थे, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन के बाद वो लोग आधुनिक बन गए। Thus we were inspired by ideas of democracy, liberty, equality and fertility from the fraternity यानी कि brotherhood from the American War of Independence and the French Revolution। फ्रेंच क्रांति और अमेरिका का जो स्वतंत्र का जो युद्ध था, उसकी वजह से लोगों के बीच में डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, भाईचारा, ब्रदरहुड, वो सब ज्यादा होने लगा। पीपल डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, recognized the power of unity and began dreaming about a bright future of the independent India। लोग क्या होने लगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस होने लगे। अब एक दूसरे के अंदर पावर्स, उनकी जो अंदर की एक विश्वास होता है, एक जो नॉलेज होता है, वो उभरने लगा। और लोगों को हमारा जो यूनिटी पावर है लोगों के बीच में, वो बढ़ने लगा। किसके लिए? हम फ्यूचर इंडिया के लिए, फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। वेरियस नॉवेल, एक्ट, स्टोरीज, पोएम, सॉन्ग एक्सेट्रा वे रिटन इन रीजनल लैंग्वेज। दिस रिटन लिटरेचर स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डिवोशन। अलग अलग भाषाओं में जो है वो कुछ सॉन्ग्स है, स्टोरीज है, ड्रामास है, पोएम्स है, वो सब एक्ट्स है, वो सब लिखे गए। और ये जो है लिखे गए कुछ फॉर्म वो लोगों तक पहुंचे, और वो एक मैसेज, यूनिटी और डिवोशन का एक जो मैसेज है वो लोगों के बीच में जागृत हुआ, और लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा मिली। उसके बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मेड अ वाइटल कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग द नेशनल अवेयरनेस, यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही बड़ा हिस्सा उसका है। द न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम बंगाल, मुंबई, चेन्नई एंड अदर एरिया सिटीजन्स policies of the Britisher, and it awakened nationalist feelings in the hearts of people। यानी कि जो बंगाल है, मुंबई है, मद्रास और अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में जो अखबार जो होते हैं, न्यूज़पेपर जो होते हैं, वो पब्लिश होने लगे, और उसकी वजह से जो अंग्रेज सरकार है उसकी नीतियों की टीका होने लगी, और उसकी वजह से लोगों में राष्ट्रीयवाद की भावना जागृत हुई। नेक्स्ट जो है वो है मैग्निफिकेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत का हेरिटेज, यानी कि रिच हेरिटेज यानी भव्य जो वारसा है, हमारी जो हिस्ट्री है एंसाइंट टाइम की, वो उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। वो कैसे, वो हम देखते हैं। एंसाइंट आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर Cunningham and his assistants excavated many sites in the ancient civilization। यानी कि जो पुराने हमारे जो पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने अपनी हेल्पर्स की मदद से भारत के बहुत पुराने और प्राचीन जगहों पे जो है उसका खोदकाम किया। इन द इंडस वैली, जो इंडस वैली हमारी सिंधु की संस्कृति है, सिंधु खिन की संस्कृति, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने प्रोवाइड की। They discovered many archaeological remains depicting the rich heritage of India। अभी उन्होंने हमारी जो गौरव गाथा है उसमें से ऐसे बहुत सारे जो अवशेष निकाल दिए जो भारत की संस्कृति को दिखाता हो। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट लाइक
Rai Bahadur, Dayaram Sahni, Madhu Swarup Vats, the Rakhaldas Banerjee continued this excavation, the unearthed remains of majestic civilization. यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम के अलावा बहुत सारे ऐसे भी जो आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो पुराण के अवशेष है, पुरातत्वविदों ने पुराण के अवशेष है वो उसको निकाल के लोगों को हमारे देश की संस्कृति का भव्यता का ख्याल दिया. The scholars from the West, in collaboration with the Indian scholars, tried to find a lot about the Indian culture and heritage. अभी जो वेस्ट के जो स्कॉलर्स हैं यानी कि जो वेस्ट के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं उन्होंने इंडियन विद्वानों के साथ बातचीत करके कोलैबोरेशन करके हमारी जो एंसाइन टाइम को लगती जो हमारे वारसा और हमारी इंडियन कल्चर को रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने ढूंढ निकाली. एंसाइन इंडियन बुक्स ऑन मेडिकल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, डिप्लोमेसी, spirituality were translated into English and become known to the people of India and the world. A detailed research of the literary and cultural heritage of India fostered the feeling of pride and nationalism. अभी भारत के साथ साथ बाहर के लोगों ने, बाहर के विद्वानों ने हमारे इंडिया की जो वारसा है, हमारा सांस्कृतिक वारसा है, उसको फाइंड आउट करने में वो भी लग गए. फिर बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे मेडिकल साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी बुक्स जो है वो लिखी गई और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई. यानी कि इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी इंडिया के हिस्ट्री के, इंडिया के जो पुराण है, पूरी सारे टाइम की हिस्ट्री है उसके बारे में रिसर्चेस होने लगे और लोग ये जानने के लिए उत्सुक होने लगे भारत के लोगों के बारे में और उनके पुराने ज़माने के ख्यालात के बारे में, उनका जो भव्य वारसा है उनके बारे में. तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि इसकी वजह से, ये गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन की वजह से लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद का जागृत हुआ. अभी थिंग्स टू नो में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है वो हम करेंगे. वेस्टर्न कॉलर सच एज मैक्स मूलर, विल्सन, फर्ग्यूसन, उसके बाद है फ्रेडरिच स्केलिंग, फ्रांस पॉप, अदर इंडियन स्कॉलर्स लाइक राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गो भांडारकर, हरिप्रसाद शास्त्री, etc. wrote various articles and their writings made the people realize the significance of the Vedas, the Upanishad, the Ramayana, the Mahabharata, the Bhagavad Gita, the Smrit Puran. अभी जो भारत के वेदों के ऊपर उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृति पुराण, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जिसका महत्व, ये जो अभी हमने नाम पढ़ा, जो पश्चिमी विद्वान थे यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे और इंडिया के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, इन लोगों ने मिलके लोगों को समझाया इन सारी बुक्स की नॉलेज के बारे में. तो यहाँ पे आज हमें इतना ही लर्न करना है. आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. ओके, वंदे मातरम.